समय हो रहा है तकरीबन 6 बजे का। शाम तो हो ही गई है, बस थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। और यहाँ मैंने सोचा कि पूड़ी पराठा रोटी कुछ भी बनाने से अच्छा है चाउमीन बनाती हूँ। एक पैकेट चाउमीन रखी भी हुई थी और काफ़ी दिन हो भी गए थे चाउमीन बनाई नहीं। और मेरी मम्मी को चाउमीन बहुत पसंद है, भले ही वो बिल्कुल ज़रा सी खाती हैं, बट मैं कुछ कुछ दिनों में या कुछ कुछ महीनों में उनके लिए बना देती हूँ। तो यहाँ सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया था, क्योंकि इसमें प्याज को बिल्कुल भी ज़्यादा लाल नहीं किया जाता है। और बस सब्जियों को मैंने डाल दिया साथ के साथ ही, क्योंकि मुझे उसमें क्रंच रखना है और बहुत ज़्यादा मुझे पकाना भी नहीं था। और चलिए, समय तो वैसे शाम का हो रहा है। आप सभी को शाम की राम राम जी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये जो चाउमीन मैंने बनाई ये भी बन गई थी बिल्कुल फटाफट से। अब जल्दी बनने का रीज़न ये है कि जितनी भी साग सब्जियां हैं, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है, मैं सारी सब्जियों को काट के डब्बे में बंद करके और फ्रिज में लगा के रखती हूँ। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है निकाल के मैं बना लेती हूँ। अब इसमें पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर, शिमला मिर्ची जो भी मुझे डालनी है, अब सारी सब्जियों को मैं काटने बैठूँ, प्याज काटने के लिए बैठूँ तो कितना समय लग जाता है। तो बस 2 प्याज ही खाली काट के और फटाफट से सब्जियां मैंने निकाल के और डाल के बना दी, और यहाँ चाउमीन बन के रेडी भी हो गई। बिल्कुल बढ़िया चाउमीन बनी है। और चाउमीन जब बने तो बिल्कुल अलग अलग चाउमीन रहती है, तभी वो अच्छी लगती है। अगर वो ज़रा सी भी गीली हो जाती है, ज़्यादा पक जाती है, तो फिर वो चाउमीन नहीं रहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और यही था हमारा डिनर। और डिनर करने के बाद में मैंने किचन को क्लीन किया है और फिर यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धोया है। मुंह अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया और मुझे करना था मेरा छोटू सा स्किन केयर रूटीन, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। वीक में एक बार ये वाला जो स्किन केयर रूटीन है मेरा, ये भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने स्क्रब ले लिया है। अब आप स्क्रब कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको सूट करता है या जो आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को एक प्रोडक्ट में मिला है, बट ये बहुत अच्छा है और हम इसका बड़ा वाला पैक ऑर्डर करने वाले हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी ताकि आप इसको परचेज़ कर सकें। बट इस व्लॉग में अभी जो स्क्रब करने के बाद मैं पैक अप्लाई करूँगी उसको इसी व्लॉग में मैं टैग करूँगी। आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, इफ़ेक्टिव है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कम से कम 5 से 7 मिनट हो गया है मुझे, मैंने स्क्रब किया है। अब या तो फेस को आप वॉश कर लीजिए या वाइप कर लीजिए। मैं वाइप कर रही हूँ। और एकदम छोटू सा स्किन केयर है, कभी भी वीक में एक बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। फेस को हल्का सा गीला करके अगर 5-7 मिनट अच्छी तरीके से स्क्रब कर लिया जाए तो फेस ऑटोमेटिकली अच्छा, मतलब ग्लो करने लगता है। ऐसे लगता है कि हाँ भाई क्लीन हो गया है। और ये फेस टॉवल से मैंने 2 बार अच्छी तरीके से इसको पानी से निचोड़ के पोंछ लिया है। आप चाहें तो आप फेस को वॉश भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये छोटू सा स्किन केयर रूटीन है मेरा, तो बस स्क्रब किया और फेस टॉवल से मैंने अच्छी तरीके से पोंछ लिया फेस को और डायरेक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ फेस पैक। यही वाला फेस पैक है, आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ये आप क्लिक करके ऑर्डर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा है, इफ़ेक्ट अच्छा देता है। अब ऐसा देखिए, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है कि जो जादू कर दे कि लगाया 15-20 मिनट रखा और एकदम से ग्लो मार रहा है फेस। ऐसा नहीं होता है। वीक में एक बार भी आप अगर अच्छी तरह से क्लीन अप कर लेते हैं फेस का तो अच्छा रहता है, स्किन टाइट रहती है, ग्लो बना रहता है। और समय समय पर आप थ्रेडिंग करवा लीजिए, आईब्रो करवा लीजिए,
तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पर फिर ग्लो रहता ही है। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या खाते पीते हैं। यहाँ फेस पैक लग गया है और इसको 20 से 25 मिनट के लिए बस इस तरह से आप आराम से पंखे की हवा में ही सुखा लीजिए। 20 मिनट रखा है मैंने, अब इसको वाइप कर रही हूँ। आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैक है, बहुत अच्छा। और सबसे मेन चीज़ क्या है पता है, जब भी आप क्लीन अप कीजिए उससे पहले फॉरहेड कर लीजिए। और पार्लर में जाके अपर लिप, फॉरहेड, आईब्रो तो मैंने नहीं की है, फॉरहेड भी नहीं किया है, बट अपर लिप मैंने आंचल से करवाया थोड़ी देर पहले। तो इस चीज़ से क्या है ना, कहीं हद तक फेस पहले से ही क्लीन हो जाता है। फिर जो क्लीन अप करते हैं ना तो उसका इफेक्ट जो है वो दिखता है। ये इतना अच्छा है फेस टॉवल, ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है, जहाँ कॉस्मेटिक्स मिलते हैं वहाँ भी मिल जाता है। बहुत ही अच्छा है, यूज़ एंड थ्रो वाला नहीं है, आप इसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। छोटू सा मैंने अपना नाइट केयर रूटीन आपके साथ शेयर किया। अब इसको नाइट में कर लीजिए, डे में कर लीजिए। डे में करें तो डे केयर हो जाएगा, नाइट में करें तो नाइट केयर हो जाएगा। कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए जो आपको सूट करता है या फिर जो आप रोज़ लगाते हैं। हो गया। हो गया, देखिए। तो ये सब कम से कम वीक में एक बार तो करते रहना चाहिए। फिर 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब आपको समय मिले तो पार्लर चले जाइए, क्लीन अप करवा लीजिए, फेशियल करवा लीजिए, D10 पैक होता है उसको लगवा लीजिए। हो गया, गुड नाइट। सोने जा रही हूँ, मॉर्निंग में मिलूँगी। चलो एस्ट्रो, चलो 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 चलो। आजा, चलो सोलो, चलो चलो। तो 2 ग्लास गर्म पानी के साथ होती है मेरी रोज़ की सुबह। अब इन दिनों मैं ले रही हूँ ऐश गार्ड का जूस। तो मैं अभी जैसे कि कुछ भी चीज़ें लेती हूँ स्विच करके, लाइक लहसुन है, करी पत्ता एंड गिलोय तुलसी का जूस, कुछ भी मैं स्विच करके लेती ही रहती हूँ। बट इन दिनों मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सफ़ेद पेठे का जूस ही ले रही हूँ। तो अभी जैसे 10 से 12 दिन लेने के बाद में फिर मैं इसको सप्ताह भर के लिए बंद करूँगी एंड देन फिर से मैं इसको लेना शुरू करूँगी। तो किसी भी चीज़ को एकदम जैसे कि डेली बेसिस पे एकदम कंटिन्यू नहीं लेना चाहिए, कुछ दिनों के लिए उसको बंद करना चाहिए। और ये मैंने पानी पिया और उसके 15-20 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पे योगा मैट बिछाया है और मेरा एस्ट्रो बैठा हुआ है। उसका कहने का मतलब है कि भाई मम्मी मुझे भी योगा करना है। रोज़ वो मेरे पास ही बैठा रहता है और मैं प्राणायाम करती रहती हूँ और वो मेरे पास ही लेटा लेटा सो जाता है। तो जैसे मैं उठती हूँ सुबह, बिल्कुल मेरे साथ के साथ ही एस्ट्रो भी उठता है।
और यहाँ कुछ जैसे वार्म अप किया है मैंने, और उसके बाद में जैसे 15 मिनट या 20 मिनट ऐसा वार्म अप करती हूँ मैं, और कुछ नेक एक्सरसाइज और कुछ जैसे कि स्किन टाइटनिंग एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ, फेस योगा जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ प्राणायाम करना। अब प्राणायाम करने में मुझे तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लग ही जाता है, क्योंकि एक एक प्राणायाम मैं 15 से 20 मिनट करती हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है मुझे कपालभाति और अनुलोम विलोम करने में। तो मेरा डेली बिल्कुल भोर से लेके और योगा करने तक का टाइम एस्ट्रो के साथ ही निकलता है, क्योंकि वो हटता ही नहीं है। जहाँ मैं बैठी रहूँगी वहीं बैठा रहता है। उसके बाद जब उसको फ़ील होता है कि हाँ भाई अंदर जाके सो जाना चाहिए, मम्मी अभी योगा कर रही है, फिर जाके दोबारा से सो जाता है। और यहाँ मैंने स्टार्ट किया प्राणायाम करना। तो सबसे पहले मैं उद्गीत प्राणायाम करती हूँ, जिसमें 3 बार ओम बोला जाता है, और उसके बाद भस्त्रिका एंड देन कपालभाति प्राणायाम, जिसको मैं 15 से 20 मिनट करती हूँ। उसके बाद बंद लगाती हूँ, 3 बार बंद लगाया जाता है, और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड भामरी प्राणायाम, उसके बाद शवासन। तो अगर आप में से किसी की भी रिक्वायरमेंट है कि आपको दोबारा से मेरा योगा रूटीन देखना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कमेंट्स आ रहे थे, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स इसके लिए होंगे तो मैं दोबारा से अपना योगा रूटीन आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरा योगा का पैकेज हो गया था कंप्लीट। अब जितना भी सुबह से थोड़ा ज़्यादा समय जिसमें लगता है वो है मेरे खुद के लिए, क्योंकि झाड़ू भी मैं फटाफट ही कर लेती हूँ। अब समय तो लगता है, बट हाँ इतना समय नहीं लगता है जितना कि मेरे योगा में लगता है। और उसके बाद सबसे पहला काम है ये अपने लिए जूस बनाना। फिर चाहे अभी मैं ऐश गार्ड का बना रही हूँ या फिर आंवला जूस बनाऊँ या कुछ भी मैं योगा करने के बाद पीती हूँ, तो ये काम सबसे पहला रहता है। तो ऐश गार्ड को मैं रात को ही फ्रिज से निकाल के और डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं रख देती हूँ, क्योंकि अगर जैसे लौकी हुई या फिर ये सफ़ेद पेठा हुआ या आंवला ही जूस क्यों ना हुआ, अगर ठंडा लेंगे तो फिर तो बीमार पड़ना एकदम पक्का है। इसको अच्छे से धो लिया है। और लौकी जब मैं पिया करती थी तब अगर जैसे बहुत ही कच्ची लौकी होती है, बहुत अच्छा छिलका है, तो छिलके समेत पिया करती थी, सालों पिया मैंने। इसको मैं छील के ही पीती हूँ। तो जितना बड़ा ये ऐश गार्ड है, तो ये हाफ़ जो मैं ले रही हूँ ये मोर देन इनफ है 1 ग्लास जूस के लिए। अब स्टार्टिंग में तो मैंने 2 ग्लास बनाना शुरू किया कि आंचल भी पी लेगी, बट इसका जूस जो है वो बना के 15 मिनट के अंदर अगर पी लिया जाए तो बहुत सही है। जैसे बना के रख दो ढक के कि हाँ भाई बाद में पिएंगे, ऐसे तो कोई भी जूस नहीं पीना चाहिए। फ्रेश ही बनाना चाहिए और फ्रेश ही पीना चाहिए, ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए। और इसको मैं छील देती हूँ, क्योंकि इसका जो छिलका है थोड़ा मैं देख रही हूँ कि लौकी से कुछ ज़्यादा ही थोड़ा मोटा सा रहता है, तो इसको तो मैं छील के ही पीती हूँ। बस छोटे छोटे पीसेस में मैंने ये हाफ़ ऐश गार्ड को मैंने कट कर दिया और उसके बाद में इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला दिया।
तो ये है मेरी मॉर्निंग की सबसे इम्पॉर्टेंट वाली रूटीन, जो कि एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको करने के बाद में फिर मुझे एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, सुबह सुबह जल्दी उठ के मैंने गर्म पानी जो मैं पीती आई हूँ सालों से वो भी पी लिया। सुबह जो मैं अपने शरीर के लिए योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, वो भी कंप्लीट हो गया। योगा के बाद जो जूस वगैरह बना के पीती हूँ वो भी कंप्लीट हो गया। तो एक सेटिस्फेक्शन तो होता ही है कि हाँ, सब कुछ हो गया। और उसके बाद मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है और सारे काम मैं अपने करती चलती हूँ। हो गया सुबह का सारा काम। और देखिए, कोई एक आध काम रहते हैं सुबह से, खुद के लिए सबसे ज़्यादा काम रहते हैं। और सो के उठो ना तो साथ के साथ ही घर के काम हो या फिर योगा हो या एक्सरसाइज हो, साथ के साथ लगने का मन नहीं करता है। लगता है कि हाँ 10-15 मिनट या। और कल से देख रही हूँ मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। शीतलाष्टमी थी कल, बासोड़ा पूजने गई थी मैं। पूरा रास्ता भीगा हुआ था। मैं तो जब नहा के आई तभी मैंने बालकनी में देखा कि बारिश हो रही है, बट मौसम अच्छा हो गया है। अभी तो मैंने योगा किया, इतना काम सुबह से मैं कर रही हूँ तो मुझे हल्का सा स्वेटिंग हो रहा है। बट हमने रात में एसी भी नहीं चलाई, ज़रूरत नहीं थी। एक चादर भी ओढ़ के सोई। थोड़ा अच्छा मौसम हो गया कल से। और देखते हैं अब आज का क्या हाल रहता है। अभी तो सुबह से तेज़ धूप निकल रही है। और जूस बना के पी लिया है। आंवला देखा आपने, आंवला मैंने निकाला। आंवला इतनी जल्दी खराब हो जाता है, हालांकि मैं जब बाजार से लेकर आती हूँ फ्रिज में लगा देती हूँ, बट वो 1-2 दिन के बाद में ही मटमैले से और गंदे से हो जाते हैं, जैसे ऊपर से। अभी ये 2 निकाले हैं मैंने, कम से कम इतना आंवला खराब हो गया है। आधा किलो ला के रखा था और मैं अभी डेली अभी थोड़ा पी रही हूँ ये सफ़ेद पेठा का रस। तो जैसे मैं भी पीती हूँ तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है आंवला। अभी ये 2 मैंने निकाले हैं, मगर इसका क्या है देखिए, आपने कैसा देखा ऊपर से। अब उसको काट छांट के जो बचेगा बना दूंगी। अगर अंदर से ख़राब हुआ तो फिर नहीं बनेगा। तो आंवला का यही है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और खुशखबरी है, आज मेरी हाउस हेल्पर ने छुट्टी की है। तो चलिए, झाड़ू तो मेरा रोज़ का है कि सुबह लगाती ही हूँ। अभी थोड़ा बैठी हूँ, 10 मिनट के लिए जूस पिया है बस। उसके बाद में फटाफट से झाड़ू लगाना है और सीधे नहाने जाना है। नहा के करूँगी पूजा, फिर बनाऊँगी खाना। चलिए, बैठे बैठे अगर बात करती रही तो हो जाएगा काम। क्योंकि झाड़ू लगाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। फटाफट काम करूँ फिर जाऊँ नहाने। अब डेली सुबह जो ये मैं झाड़ू लगाती हूँ अपने घर पर, तो मेरा घर 2 बार साफ़ होता है। जब एक बार मेरी हाउस हेल्पर आती है तब दोपहर को होता है, और सुबह तो मैं ही कर लेती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है अपने बॉडी के लिए, झाड़ू लगाना। कहीं खड़े होके लगाना, तो कहीं बैठ के, तो कहीं झुक के पूरा कचरा निकालना। तो अच्छी खासी एक्सरसाइज इसमें होती है। और अभी तो खैर 2 दिन से थोड़ा मौसम अच्छा है, वरना इतना काम करने में तो मैं पूरी पसीने में नहा जाती हूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बस ये तो मेरा रोज़ का रूटीन है। इसी तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। सालों सालों से यही रूटीन है मेरा, और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं इस रूटीन से। और ठीक है, हेल्दी हूँ, वेट भी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं कि काम नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा काम करती हूँ मैं अपने घर में, वो मैं ही जानती हूँ। और जो अपने घर में क्या काम करता है वो वही जानता है कि क्या क्या काम वो कर रहा है। तो घर संभालने वाला, घर संजो के रखने वाला ही जानता है कि वो घर में क्या क्या कर रहा है। तो इस तरह से एनर्जेटिक हूँ और अच्छा खासा काम अपने घर में कर लेती हूँ मैं। और कई बार मैं आपसे व्लॉग के स्टार्टिंग में ही जब मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ कि अभी सुबह से मैं कई काम करके नहा चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है।
तो आप समझ सकते हैं कि सुबह से कितना काम घर में रहता है, मेरे भी और आपके भी। तो काफ़ी कुछ काम करने के बाद ही मेरा नंबर आता है नहाने का, और नहाने के बाद सबसे पहले करती हूँ मैं पूजा। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर बैठ के आराम करूँगी, टीवी देखना है तो टीवी देखूँगी, उसके बाद फिर लंच बनाऊँगी। तो ये होती है रूटीन सुबह से मेरी, डेली, एक दिन नहीं, 365 दिन साल के। अब वो अलग बात है कि शरीर है, कभी जैसे बीमार पड़ गई या बुखार आ गया, कुछ ऐसा है तो वो अलग है। बस उसके बाद मैंने मेडिसिन ली और अपना फेवरेट नाश्ता यानी कि सत्तू बना के मैं बैठी, और अपना फेवरेट चैनल भी लगाया मैंने देखने के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश रखती हूँ, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने का मौका अपने आप को मैं देती ही नहीं हूँ। और अगर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ तो मैं अपने आप को मोटिवेट भी कर लेती हूँ, अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ, उस विषय में मैं सोचती ही नहीं हूँ। चलिए, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड लव योर सेल्फ।